रूस की सेना ने यूक्रेन पर ड्रोन से हवाई हमले तेज कर दिए हैं, जिसकी कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से ये वीडियो जारी किए गए हैं। जो तस्वीरें सामने आई उनमें रूसी सेना का एक ड्रोन यूक्रेन की सेना के ठिकानों पर बम गिराता नजर आया। इस हमले में धमाकों के साथ यूक्रेन की सेना की कई पोस्ट तबाह हो गई। इतना ही नहीं, रूसी सेना का ड्रोन वहां की एक सड़क से गुजर रहे सेना के ट्रकों को भी निशाना बनाता दिखा। इस हमले के बाद ट्रकों से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई नजर आई और वहां से निकल रहे काले धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैल गया। रूस ने दावा किया कि इस हमले में यूक्रेन की सेना को काफी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन की सेना पर रूस का हमला हुआ है। हेलीकॉप्टर से कई मिसाइल दागी गई है। मिसाइल दागने की तस्वीरें भी सामने आई है। हेलीकॉप्टर से कई मिसाइल दागने की जानकारी यूक्रेन की सेना पर। रूस का ये अब तक का सबसे बड़ा हमला, जिसमें हेलीकॉप्टर से कई मिसाइल दागी गई हैं। मिसाइल दागने की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, यूक्रेन की सेना पर रूस का ये हमला हुआ है और हेलीकॉप्टर से मिसाइल दागी गई हैं और एक दो नहीं, कई मिसाइल दागने की जानकारी मिल रही है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। और ये जानकारी मिल रही है कि यूक्रेन की सेना पर रूस का ये हमला अभी तक का सबसे बड़ा हमला है, यानी कि पूरी तरह से यूक्रेन की सेना को नेस्तो नाबूद कर देना चाहती है रूस की सेना। और रूस का हमला हेलीकॉप्टर से हुआ है, इसीलिए मिसाइल दागी गई है और एक दो नहीं, कई मिसाइल दागने की जानकारी और तस्वीरें सामने आई हैं। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। अब खार्किव इलाके पर एक और बड़ा हमला रूस की ओर से किया गया है। ये बेहद अहम खबर, क्योंकि रूस की कोशिश है कि अब उन खास इलाकों को अपने निशाने पर रखा जाए और पूरी तरह से उन इलाकों पर एक बार फिर से कब्जा कर लिया जाए, जिस पर दावा एक बार फिर यूक्रेन ये कर रहा था कि ये अब भी हमारे ही कब्जे में है। लेकिन रूस की ओर से किए गए हमलों की ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से अब उन इलाकों को एक बार फिर से पूरी तरह से अपने निशाने पर ले रहा है रूस। और यूक्रेन के खार्किव की ये तस्वीरें हैं। लोगों में दहशत का माहौल है। जान बचाकर यहां वहां भागते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कई जगह अब भी शेल्टर बनाए गए हैं जहां लोगों को सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक के बाद एक हमले और कुछ ऐसी हमले की तस्वीर कैमरे में कैद हुई। रूस की सेना अब क्या तैयारी कर रही है? पुतिन का अगला टारगेट कौन से देश है और क्यों पुतिन आज के रूस को अखंड रूस में बदलना चाहते हैं? जानिए। समझने वाली बात यह है कि जब यूक्रेन ने सिर्फ नेटो देशों की सदस्यता हासिल करने की कोशिश की, तो पुतिन ने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया। तो अब एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये 3 देश तो नेटो को ज्वाइन कर चुके हैं। पुतिन इनको वैसे भी नहीं छोड़ने वाले। ये लिथुआनिया की खूबसूरत तस्वीरें, बाल्टिक सागर के किनारे मौजूद ये बेहद आकर्षक देश है। लेकिन अब इस देश पर भी पुतिन की मिसाइलें कहर ढा सकती हैं। दरअसल 1991 से पहले रूस सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। जब सोवियत रूस टूटा तो इसके 15 हिस्से हुए। 15 हिस्से 15 देश में तब्दील हुए और ऐसे में एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया इन्हीं 15 देशों में से 3 देश हैं। और ये पुतिन का पुराना प्लान है कि वो अपनी ताकत के दम पर दोबारा इन सभी 15 देशों पर अपना एकमात्र वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। अब नोट करने वाली बात यह है कि जैसे ही यूक्रेन के खिलाफ रूस ने युद्ध शुरू किया, वैसे ही लिथुआनिया की सरकार ने अपने देश में आपातकाल लगा दिया। लिथुआनिया की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने F-35 स्टील्थ फाइटर जेट भी भेज दिए। लातविया पर भी पुतिन बम बरसा सकते हैं। इसलिए लातविया ने भी सीधे सीधे रूस को खुली चुनौती देते हुए अपने देश के नागरिकों से कहा कि अगर वो यूक्रेन में रूस के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो लातविया की सरकार उनको सारी सुविधाएं मुहैया करवाएगी। ये पूरा घटनाक्रम बता रहा है कि पुतिन यूक्रेन के बाद किसी भी वक्त इन देशों को टारगेट पर ले सकते हैं।
एक और बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। रूस के काफिले पर सुमे में हमला किया गया है। ये बेहद अहम खबर है इस वक्त की सुमे में अब रूस के काफिले पर हमला यूक्रेन की ओर से लगातार इस तरह की खबरें भी आ रही है और ये बताने की कोशिश है कि वो किसी भी तरह से कमजोर साबित नहीं हो रहे हैं, बल्कि अब रूस के भी काफिले पर एक के बाद एक हमले की खबरें आती जा रही है। और इस वक्त सुमे इलाके से आ रही है बेहद अहम खबर। हमले के बाद की ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जो जारी की गई है यूक्रेन की ओर से, किस तरह से रूस की गाड़ियां पूरी तरह से नेस्तनाबूद दिखाई देती है। और ये है रूस के सेना के बेड़े की कई गाड़ियां जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। कई ऐसे टैंक हैं जो पूरी तरह से तहस नहस दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों में। और ये दावा यूक्रेन का है कि सुमे में जिस तरह से हमने एक बार फिर से रूस के सेना पर पलटवार किया है उसमें एक बड़ा नुकसान रूस को हुआ है। और ये तस्वीरें यूक्रेन का कैसा पलटवार है रूस पर, क्योंकि रूस के काफिले पर एक बड़े हमले की बात सामने आई है। सुमे इलाके में यह हमला किया गया। आइए